हेलो एंड वेलकम टू आउटराइट। इस डेवलपमेंट के फोकस में है द ट्यूमिन रिवर। दिस रिवर इट ओरिजिनेट्स इन चाइना एंड इट फ्लोज ईस्टवर्ड्स। ट्यूमिन रिवर चाइना से होते हुए नॉर्थ कोरिया और रशिया के ठीक बीचों बीच उनके बॉर्डर से होके बहती है, या आप कह सकते हैं कि दिस डिफाइंस द बॉर्डर्स ऑफ रशिया एंड नॉर्थ कोरिया। अब यहाँ पे आता है सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट कि अगर चाइना को सी ऑफ जापान को एक्सेस करना है तो इस रिवर के जरिए बड़े आराम से चाइना सी ऑफ जापान को एक्सेस कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको रशिया और नॉर्थ कोरिया दोनों को मनाना पड़ेगा। एंड द रीसेंट डेवलपमेंट इज कि इसको लेके बात शुरू हो चुकी है और आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में हम देख सकते हैं कि ट्यूमेन रिवर के जरिए चाइना सी ऑफ जापान का एक्सेस ले सकता है। और चाइना के प्लान्स क्या क्या हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। एज पर दिस रिपोर्ट बाय निकी एशिया, चाइना पहले तो इस रिवर का एक्सेस लेगा, उसके बाद इस रिवर को चौड़ा करेगा ताकि इसके बड़े बड़े शिप्स, हैवी शिप्स वहाँ से आसानी से आ सके और इस रिवर का यूज़ करके वो अपने उस रीजन में कमर्शियल एक्टिविटीज़ को बढ़ा सके। तीसरा, इस रिवर के ऊपर एक ब्रिज भी है जो कि सोवियत इरा का है और वो नॉर्थ कोरिया और रशिया को आपस में जोड़ता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर चाइना के प्लान्स ये हैं कि वो बड़े बड़े शिप्स को यहाँ से गुजारेगा तो इट हैज़ टू डिमोलिश दैट ब्रिज, और चाइना वैसा ही करेगा, इस ब्रिज को वो डिमोलिश कर देगा। अब ये तो हुआ वन पार्ट, ये है सिक्के का एक पहलू। दूसरा पहलू वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और स्केरियर है, और यहाँ पे आती है चाइनीज़ मिलिट्री। कल को क्या पता चाइनीज़ मिलिट्री भी इस रिवर का इस्तेमाल करना शुरू कर दे और इस रिवर के थ्रू वो डायरेक्टली सी ऑफ जापान तक पहुँच जाए, और इसके बाद ये डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट बन जाएगा साउथ कोरिया के लिए, जापान के लिए और यूएसए के लिए भी। अब जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे बहुत ही हॉरिफाइंग सिनेरियो पढ़ने को मिला, जानने को मिला। वो ये है कि अगर चाइनीज़ मिलिट्री सी ऑफ जापान तक पहुंच जाती है थ्रू दिस रिवर, तो जापान को अपने सेनकाकू आइलैंड की फ्लीट जो वहाँ पे अभी निगरानी करती है, जो वहाँ पे अभी सिक्योरिटी को मॉनिटर करती है, उस फ्लीट को डाइवर्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स सी ऑफ जापान। इसका मतलब ये होगा कि सेनकाकू आइलैंड की तरफ, जो कि एक डिस्प्यूटेड रीजन है बिटवीन जापान एंड चाइना, वहाँ पर जापान की सिक्योरिटी कमज़ोर हो जाएगी, वल्नरेबल हो जाएगा जापान, और उस वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठा पाएगा चाइना। तो ये जापान की सिक्योरिटी के लिए डायरेक्ट इम्प्लीकेशन होगा इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट का, एंड दैट्स व्हाई आई सेड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी र्यूमर्स हैं कि चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशिया इस रिवर के ठीक एंड में, जहाँ पे ये सी ऑफ जापान में मिलती है, वहाँ पे एक न्यूक्लियर सबमरीन बेस भी बना सकते हैं, जो कि अगेन साउथ कोरिया, जापान और यूएसए के लिए एक डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट होगा। अब अगला पॉइंट आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बोथ रशिया एंड नॉर्थ कोरिया ये भी इस डेवलपमेंट से खुश नहीं होने वाले, बिकॉज उनको पता है कि चाइना अगर सी ऑफ जापान में आ जाता है डायरेक्टली तो उससे उनका इन्फ्लुएंस भी कम होगा। चाइना विल स्टेक इट्स क्लेम ऑन द रिसोर्सेज, वहाँ के फिशरी पे, वहाँ के बाकी ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज पे कल को वो अपना हक जमा सकता है, और उससे बोथ रशिया और नॉर्थ कोरिया के इंटरेस्ट्स को नुकसान हो सकता है। बट अब वो इसके लिए क्यों राज़ी हो जाएंगे, क्यों राज़ी हो रहे हैं, क्यों बातचीत कर रहे हैं? बिकॉज ये जो उनके बीच का जो टाइज़ है चाइना और फिर रशिया, नॉर्थ कोरिया, ये बहुत ही इम्बैलेंस्ड है। चाइना इज़ अ ग्रेट इकोनॉमिक पावर, और रशिया और नॉर्थ कोरिया को उनकी बातें माननी पड़ती है, चाइना की बातें, टू गेन सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स आउट ऑफ चाइना। ये जो रिश्ता है ये ऐसा है कि चाइना इसको डोमिनेट करता है, उसके पास पैसे हैं, और इसके लिए नॉर्थ कोरिया और रशिया कल को इस बात के लिए मान भी जाएंगे कि चलो आप इस रिवर का एक्सेस ले लो, फिर चाहे वो उनके इंटरेस्ट के लिए कितना ही नुकसानदायक क्यों ना हो। अब इस वीडियो की शुरुआत में मैंने एक बात कही थी कि इस डेवलपमेंट के ज़रिए पुतिन अपने एंसेस्टर्स को चीट कर रहे होंगे, और ये मैंने क्यों बोला अब ये जान लेते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री को खंगालना पड़ेगा। 1860s, 70s और 1920s, 30s में ज़ारिस्ट रशिया बार बार चाइना के ऊपर अटैक कर रहा था, और
अटैक करने के बाद, बहुत सारे अटैक्स करने के बाद, जो आज का चाइनीज़ मैप है वो हमारे सामने है। इफ़ यू लुक एट इट, तो चाइना का जो ईस्टर्न रीजन है, जो लैंड रीजन है चाइना का, वो कहीं भी सी ऑफ जापान से टच नहीं करता। तो ज़ारिस्ट रशिया ने ये इंश्योर किया था, जो रशिया के फोर फादर्स थे उन्होंने ये इंश्योर किया था कि चाइना कहीं कैसे भी करके सी ऑफ जापान तक डायरेक्ट एक्सेस ना ले पाए। अगर आप आज का मैप देखें तो रशिया ठीक ऊपर से लेकर नीचे व्लादिवोस्टोक तक फैला हुआ है। एक नैरो पट्टी रशिया की वहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि चाइना के एक्सेस को ब्लॉक करती है टुवर्ड्स सी ऑफ जापान। और उसके व्लादिवोस्टोक के ठीक नीचे फिर आपका आता है नॉर्थ कोरिया, यानी चाइना के पास कोई एक्सेस है ही नहीं। अगर उसको एक्सेस करना भी पड़े तो ठीक उसको साउथ कोरिया और कोरियन पेनिनसुला के आगे से होके गुजर के आना पड़ता है। वो रास्ता बहुत लंबा भी है, उसमें फ्यूल भी लगता है और टाइम भी लगता है। तो ऑब्वियसली अगर इस रिवर के ज़रिए अगर वो डायरेक्टली पहुंच पाएगा तो उसके लिए बहुत ही बड़ा ये अचीवमेंट होगी। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो रशिया के फोर फादर्स थे, जो विजन उनका था कि हम चाइना को रोक के रखेंगे, जो चाइना को कभी हम एक्सेस नहीं देंगे सी ऑफ जापान का, वो जो उनका विजन था उसको पुतिन अब तोड़ रहे हैं ऐसा करके, बिकॉज ऑफ हिज शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट यू कैन से। और चाइना कल को आके इस रीजन में रशिया के इंटरेस्ट के लिए भी बहुत थ्रेटनिंग बन सकता है। Again, it is a gamble, and it looks like that Russian leader Vladimir Putin is willing to take it with both hands. Let's see how it goes, and it is all for today's video. Thank you very much for staying with me अब तक, और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें आउटराइट को। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।